दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पीयूष शेखावत है। मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन आज मैं आध्यात्मिक टॉपिक को नहीं लेकर के मैं एक जनरल टॉपिक ले रहा हूँ और उसका नाम है टीचर्स स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कैंसिलेशन ऑफ अक्टूबर 2 हॉलीडे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और आज 2 अक्टूबर है, लेकिन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दोनों ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया है, यानी ऑब्जेक्शन किया है कि इस कैंसिलेशन ऑफ अक्टूबर 2 हॉलीडे जो 2 दिन का जो गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती प्रत्येक स्कूल प्रांगण में मनाई जाएगी। इसका ऑब्जेक्शन करते हुए टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है। अब क्या किया है इसको अपन आगे देखते हैं। इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है, कलर कोडिंग कर दी है सेंटेंस स्ट्रक्चर पहचानने के लिए। हमारा उद्देश्य इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ें, तो इंग्लिश अखबार पढ़ने के 2 मैंने एक फॉर्मूले बता रखे हैं, 2 नियम ट्रिक्स बता रखी हैं। पहला ट्रिक्स है प्रत्येक सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ना। दूसरी ट्रिक है प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, इसको ध्यान में रखना। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इस दोनों ट्रिक को काम में लेते हुए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, कलर कोडिंग आप जानते हैं। आगे हम देते हैं टीचर्स प्लूरल सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स भी प्लूरल है एंड प्रोटेस्ट भी प्लूरल है, लेकिन प्रोटेस्ट एक वर्ब है। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हो गए, पक्की बात है। ये भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। कैंसिलेशन ऑफ अक्टूबर 2 हॉलीडे, 2 अक्टूबर की हॉलीडे के कैंसिलेशन के बारे में ये रिपोर्ट है। तो हालांकि ये है तो टाइटल फ्रेज, लेकिन इसमें अगर हम इसको सेंटेंस समझ लें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी मिल रहा है। टाइम्स न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट है, जयपुर इसका सोर्स है जहां से ये रिपोर्ट मिली हुई है। रिपोर्ट क्या है इसको हम पढ़ के सुनाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम समझेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है। इसमें मेन चीज है थोड़ा सा आपको पार्ट ऑफ स्पीच मालूम होना चाहिए, फिर हम इंग्लिश अखबार धड़ल्ले से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपोजिंग द डिसीजन, अपोजिंग देखिए अगर यहां देखते हैं तो आईएनजी की फॉर्म सबसे पहले आ गई है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होती है। तो अपोज करते हुए द डिसीजन टू कीप गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन, गवर्नमेंट स्कूलों का खोलने का जो डिसीजन है उसका अपोजिशन करते हुए, अपोज करते हुए ऑन गांधी जयंती के दिन। तो ऑन तो एक प्रीपोजिशन है, इसको हम पिंक कलर दे देंगे, लेकिन ये एक फ्रेज है और इसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे इसको। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है। ऑन गांधी जयंती कोमा लग गया। दी राजस्थान प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन, अगर आप देखते हो दोस्तों तो ये पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। ये जो एसोसिएशन है यही सब्जेक्ट है। रोट यानी इन्होंने लिख दिया, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस बन गया ये। टू दी कमिश्नर, कमिश्नर को लिखा ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऑन ट्यूसडे यानी कल लिखा। स्टेटिंग दैट का मतलब होता है कहते हुए स्कूल्स शुड रिमेन क्लोज्ड, स्कूल्स क्लोज रहनी चाहिए ऑन ए नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे के दिन। नेशनल हॉलीडेज यूनियन ऑफ इंडिया NSUI इसका शॉर्ट फॉर्म है, आल्सो इश्यूड ए स्टेटमेंट, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इश्यू किया है ट्यूसडे को। अब यहां पर अगर आल्सो इश्यूड ये वर्ब, इसको हम सेकंड फॉर्म लेंगे और NSUI को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। इस NSUI इश्यूड जारी कर दिया है एक स्टेटमेंट, एक लिखित में स्टेटमेंट जारी कर दिया ट्यूसडे, इसको ट्यूसडे कहो चाहे ऑन ट्यूसडे कहो एक ही बात है।
टू अपोज द कैंसिलेशन ऑफ गांधी जयंती हॉलीडे, गांधी जयंती की छुट्टी के खिलाफ में इन राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल्स सेड। अब देखो यहां पर सीधा ऑफिशियल्स एक नाउन है, सब्जेक्ट बन गया, और सेड का मतलब कह दिया, सिंपल पास्ट टेंस है ये, V2 फॉर्म है ये। ऑफिशियल्स ने कह दिया, किसको कह दिया? गवर्नमेंट स्कूल्स को कह दिया, इन द स्टेट राजस्थान में विल रिमेन फंक्शनल ऑन गांधी जयंती। ऑफिसर्स ने कहा कि गांधी जयंती पर स्कूलें खुली रहेगी फॉर ए निपुण मेला। इसका नाम दिया है इन्होंने निपुण मेला, इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है ये, इंपॉर्टेंट को इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देते हैं। वेयर एक एडवर्ब है जहां पर अचीवमेंट्स ऑफ स्कूल, अभी इसको एक कंजक्शन भी ले सकते हैं, तो यहां पर जो अचीवमेंट्स है ना, अचीवमेंट्स ऑफ स्कूल्स एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव लर्निंग लेवल्स, इसको पूरे को मैं सब्जेक्ट लूं तो कैसा रहेगा? विल बी हाईलाइटेड, और इसको मैं वर्ब ले देता हूं, विल बी हाईलाइटेड। अगर आप देखते हैं तो विल के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और बी लग गया साथ में, ये पैसिव वॉइस बन गया है ये। जब भी विल बी हाईलाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है। पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? जब सब्जेक्ट होता है डूअर, लेकिन अगर सब्जेक्ट रिसीवर बन जाए जॉब का तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। एंड कंजक्शन लग गई, कंजक्शन के बाद में फॉर कंक्लूजन ऑफ द प्रखर राजस्थान रीडिंग कैंपेन, फॉर इसकी प्रीपोजिशन है तो इसको हम कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये एंड के बाद एक फ्रेज आया है, इसको कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। एज पर द एकेडमिक कैलेंडर, कैलेंडर किसको कहते हैं? पंचांग को कैलेंडर कहते हैं। एज पर कैलेंडर को की तरह ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, सिविरा पंचांग उसको बोलते हैं, सिविरा पंचांग। नेशनल हॉलीडेज ऑफ जनवरी 26 एंड अगस्त 15 एंड अक्टूबर 2 आर टू बी ऑब्जर्व्ड। अगर यहां देखोगे तो यहां पर आर ऑब्जर्व्ड एक वर्ब है, आर, इसको पूरे को ही ले दो, ये आर टू बी ऑब्जर्व्ड एक वर्ब फ्रेज हो गया ये। इन गवर्नमेंट स्कूल्स विद स्पेशल एक्टिविटीज, एज पर द एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसके अंदर सिविरा पंचांग होता है, नेशनल हॉलीडेज ऑफ जनवरी अगस्त एंड अक्टूबर, ये सब्जेक्ट हो गया, इसको ग्रीन कलर दे दो। आर टू बी ऑब्जर्व्ड, आर के साथ जब भी V3 फॉर्म आता है सेंटेंस पैसिव हो जाता है, यानी डूअर ही जो काम का रिसीवर बन जाता है। इन गवर्नमेंट स्कूल्स विद स्पेशल एक्टिविटीज, ये ऐसे होने चाहिए, आर टू बी ऑब्जर्व्ड, इनको ऐसा कंसिडर करना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। विपिन शर्मा, अब विपिन शर्मा कौन है उसको डिस्क्राइब कोमा लगा के कर दिया यहां से यहां तक। विपिन शर्मा जो प्रेसिडेंट ऑफ द टीचर्स एसोसिएशन, सेड, उन्होंने कह दिया, सेड को वर्ब कह देंगे और प्रेसिडेंट को मैं प्रेसिडेंट को सब्जेक्ट बना दो। अब इसको प्रेसिडेंट को बनाओ चाहे प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन को सब्जेक्ट बनाओ, एक ही बात है। तो प्रेसिडेंट ने कह दिया द सिविर पंचांग मेंशंस, अब यहां मेंशंस है, ये एक वर्ब है, तो द सिविर पंचांग एक सब्जेक्ट हो गया और ये डबल इनवर्टेड कॉमा में इसका मीनिंग होता है दिस इज द डायरेक्ट स्पीच। अगर यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये एक डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब विपिन शर्मा ने कहा, जैसा उसने अपने मुंह से कहा वैसा का वैसा इसको लिख दिया है।
क्या कहा उन्होंने? द सिविल पंचांग मेंशंस बताता है दैट डेज लाइक गांधी जयंती के जैसे दिन जो होते हैं शुड बी सेलिब्रेटेड। ये शुड बी सेलिब्रेटेड, ये भी वी शुड के साथ में V3 है, ये भी पैसिव वॉइस है। ये मेंशन, ये बताता है द शिव पंचांग मेंशंस दैट डेज लाइक गांधी जयंती, तो इसमें जो डेज है ये भी एक सब्जेक्ट बन गया। डेज शुड बी सेलिब्रेटेड इन स्कूल्स ऑन द सेम डे, उसी दिन, बट द सेलिब्रेशन आर ऑर्गेनाइज्ड एट क्लस्टर लेवल स्कूल्स। लेकिन बट एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर आता है, तो यहां बट दी सेलिब्रेशन एक सब्जेक्ट हो गया। यहां पर आर ऑर्गेनाइज्ड, ये आर के साथ V3 फॉर्म है, इसलिए पैसिव वॉइस है ये। इनको एट क्लस्टर लेवल पे मनाना चाहिए। क्लस्टर लेवल का मतलब समूह में मनाना चाहिए। क्लस्टर यानी समूह होता है। मैं इसको येलो कलर दे देता हूं, ये डिफिकल्ट वर्ड है। स्टूडेंट्स हैव टू बी टेकन, अब यहां पर देखेंगे तो स्टूडेंट्स तो सब्जेक्ट है, लेकिन हैव टू बी टेकन, बी टेकन एक वर्ब हो गई। स्टूडेंट्स को लेना चाहिए टू दी क्लस्टर लेवल, क्लस्टर यानी समूह में स्टूडेंट्स को भी लेना चाहिए। विच टेक्स टाइम एंड ऑलमोस्ट हाफ द डे इज स्पेंट लाइक दिस, इस तरह से आधा दिन बिताना चाहिए। नेशनल हॉलीडेज शुड नॉट बी वर्किंग डेज, यहां मैं देखूं तो ये नेशनल हॉलीडेज को सब्जेक्ट बना दिया, एंड शुड नॉट बी वर्किंग इसको हम वर्ब कह देंगे। शुड नॉट बी वर्किंग डेज, डेज इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और इस तरह से इसका डायरेक्ट स्पीच यहां पूरा हो जाता है। रमेश भाटी, ये भी किसी का नाम है, लेकिन इनके बारे में आगे कोमा टू कोमा बताया गया है। ये हैं स्टेट स्पोक्स पर्सन ऑफ NSUI। अब यहां पर रमेश भाटी को मैं सब्जेक्ट बना देता हूं, तो इन्होंने सेड कह दिया, और क्या कह दिया? इन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, और जो उन्होंने कहा उसको डबल इनवर्टेड कोमा में बंद करके बताया गया है यहां से यहां तक। उन्होंने कहा है कि दीज पीपल, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दीज पीपल काम में लिया गया है, आर फॉलोअर्स ऑफ गॉडसे। अब इसको मैं कहूं तो दीज पीपल को सब्जेक्ट बना देते हैं हम, आर फॉलोअर्स, तो आर इसकी वर्ब हो गई, एंड फॉलोअर्स आर यहां पर लिंक वर्ब है कि ये गॉड्सो के फॉलोअर्स हैं। विच इज वाई दे वांट, विच इज वाई, इसीलिए दे वांट टू डिस्ट्रॉय गांधीज आइडिया, ये गांधी जी के आइडिया को डिस्ट्रॉय का मतलब समाप्त करना चाहते हैं। बट एक कंजक्शन है, गांधी जी इज नॉट ए पर्सन, गांधी जी को सब्जेक्ट बना देंगे हम यहां पर, एंड इज ए वर्ब। नॉट ए पर्सन, वो ऐसा आदमी नहीं है, बट एन आइडिया, बट के बाद में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर आता है, तो इसको मैं एक एन आइडिया एक सब्जेक्ट हो गया। दैट विल ऑलवेज बी लाइव, विल इसकी वर्ब है, और विल लाइव ये इसकी वर्ब होगी। विल ऑलवेज लाइव भी कह सकते हैं हम इसको, विल ऑलवेज लाइव हमेशा जिंदा रहती है। इन द माइंड्स, इन इसकी प्रीपोजिशन है, ऑफ इंडियंस एंड NSUI, स्ट्रॉन्ग एंड NSUI, सॉरी यहां पर एंड एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर आता है, एंड NSUI इसका सब्जेक्ट हो गया। स्ट्रॉन्गली अपोजेज, स्ट्रॉन्गली एडवर्ब है, एंड अपोजेज इसकी वर्ब है। दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर का स्ट्रॉन्गली अपोज करती है। ऑन सितंबर 9 सितंबर को द रजिस्ट्रार ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी इश्यूड एक वर्ब है। कौन? दी रजिस्ट्रार इसका सब्जेक्ट हो गया।
द रजिस्ट्रार ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी एन ऑर्डर, उन्होंने एक ऑर्डर कैंसिलिंग दी हॉलीडे ऑफ अक्टूबर 2, एक ऑर्डर निकाला। प्रोफेसर अल्पना कटेजा, यहाँ पर किसी का नाम है प्रोफेसर अल्पना कटेजा, तो मैं इसको सब्जेक्ट कर देता हूं क्योंकि डूअर यही है। वो है क्या, वो वाइस चांसलर ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इसलिए कॉमा टू कॉमा ये बताया गया है। सेड, उन्होंने कह दिया, ये इसकी वर्ब हो गई। क्या कहा, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके बताया गया है। यहां से लेकर यहां तक ये डायरेक्ट स्पीच है। किसका स्पीच है? अल्पना कटेजा का। वो कहती हैं द यूनिवर्सिटी ऑलवेज रिमेन्स फंक्शनल ऑन गांधी जयंती, यूनिवर्सिटी जो हमेशा ही गांधी जयंती पर फंक्शनल करती है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है। गांधीयन स्टडीज, जो गांधी की जो स्टडी सेंटर्स हैं एलोंग विद द म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ ऑफ द यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइज इज ए वर्ब, ऑर्गेनाइज करती है। तो कौन करती है? यहां से हम दी गांधीयन स्टडीज सेंटर एलोंग विद द म्यूजिक डिपार्टमेंट, दी गांधीयन स्टडीज सेंटर भी एक संस्था है, इसको हम नाउन बढ़ा देंगे। एलोंग विद द म्यूजिक डिपार्टमेंट के साथ ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है। टू मार्क द डे, ये डे करने के लिए। एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्वच्छ अभियान, इसको मैं सब्जेक्ट कह देता हूं। एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्वच्छ अभियान आर आल्सो कंडक्टेड, ये एक वर्ब है और आर के साथ में V3 लग गई, यानी पेसिव वॉइस हो गया है। ये पेसिव वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, जॉब का रिसीवर हो जाता है। ऑन दिस डे, और ऑन इसकी प्रीपोजिशन है। मैं प्रीपोजिशन कहीं कहीं बता रहा हूं, सब जगह नहीं बता रहा हूं। फॉर विच, जिसके लिए स्टाफ एंड स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, उसके लिए स्टाफ और स्टूडेंट्स का रहना जरूरी है। तो फॉर विच में इसको कहूं तो ये भी एक प्रीपोजिशन है, तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया ये। ठीक है, इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था। स्टेच्यू ऑफ द महात्मा गांधी, एक चाइल्ड एट गांधी वाटिका इन सिटी। अब यहाँ पर एक स्टेचू दिखाई गई है, वो स्टेचू कहाँ है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इसमें देखेंगे तो आपको स्टेचू दिख जाएगी। ये गांधी जी की एक स्टेचू है जिसके अंदर एक बच्चा एट गांधी वाटिका इन सिटी गांधी जी को लकड़ी पकड़ के चल रहा है। तो इस तरह का अपना एक छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।